नमस्कार, आप देख रहे प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ आरती तिवारी। वक्त हो चुका है राष्ट्रपद का। जहां एक तरफ प्रयागराज में दुनिया के सबसे धार्मिक आयोजन महाकुंभ की धूम देखने को मिल रही है, वहीं दूसरी तरफ देश के सबसे बड़े बहुखेल महाकुंभ की शुरुआत होने जा रही है। जहां उत्तराखंड में आज 38वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन समारोह हुआ। इस खेल महाकुंभ में लगभग 10,000 एथलीट 32 खेलों में पोडियम फिनिश के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगे। आपको बता दें कि ये खेल 14 फरवरी तक चलेंगे और देहरादून मुख्य आयोजन स्थल के रूप में पहाड़ी राज्यों के 7 शहरों में कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। और यही नहीं, राष्ट्रीय खेलों में लगभग 450 स्वर्ण पदक और इतनी ही संख्या में रजत और कांस्य पदक दांव पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 38वें राष्ट्रीय खेल कार्यक्रम में पहुंचकर इस खेल कार्यक्रम का उद्घाटन किया है। जी हां, हजारों दर्शक इस रंगारंग समारोह को लाइव देखने के लिए ठंडे मौसम के बावजूद राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खचाखच भरे नजर आए। इससे पहले प्रधानमंत्री ने खेलों के पिछले 2 संस्करणों यानी कि 2022 गुजरात और 2023 गोवा का भी उद्घाटन किया था। जहां आपको बता दें कि जिसका हर किसी को इंतजार था, उसका समागम हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उत्कर्ष ओडिशा मेक इन ओडिशा एग्जीबिशन का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उत्कर्ष ओडिशा मेक इन ओडिशा एग्जीबिशन का उद्घाटन किया है। इस दौरान पीएम मोदी ने हाल ही में मुंबई और अहमदाबाद में हुए ब्रिटिश बैंड कोल्डप्ले कॉन्सर्ट की कामयाबी को लेकर भी इस दौरान चर्चा की है। उन्होंने कहा कि कोल्डप्ले कॉन्सर्ट में दिखी कामयाबी बताती है कि लाइव कॉन्सर्ट के लिए भारत में काफी स्कोप है। पीएम मोदी ने कहा, दुनिया के बड़े बड़े कलाकार भी भारत की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। कॉन्सर्ट इकोनॉमी में जहां टूरिज्म भी बढ़ता है और यही नहीं, बड़ी संख्या में नौकरी के अवसर पैदा होते हैं। मेरा राज्यों से, प्राइवेट सेक्टर से आग्रह है कि कॉन्सर्ट इकोनॉमी के लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर और फोकस करें और जरूरी स्किल पर फोकस किया जाए। पीएम मोदी ने आगे कहा कि भारत की सांस्कृतिक और विरासत, बड़ी युवा आबादी और लाइव कार्यक्रमों के लिए देश में मांग है और भारत को लाइव कॉन्सर्ट के लिए बेहतर डेस्टिनेशन बनाती है। हाल ही में हुए कोल्डप्ले कॉन्सर्ट में बड़ी तादाद में टिकट बिके हैं और जो भारत में लाइव कॉन्सर्ट की संभावनाओं को सामने भी रखते हैं। जिस देश में म्यूजिक, डांस, स्टोरी टेलिंग की इतनी समृद्ध विरासत है, जहां युवाओं का इतना बड़ा पूल है, जो कंसर्ट्स का बहुत बड़ा कंज्यूमर है, वहां कंसर्ट इकोनॉमी के लिए अनेक संभावनाएं हैं। आप देख रहे हैं कि बीते 10 सालों में लाइव इवेंट्स का चलन और डिमांड दोनों बढ़े हैं। पिछले कुछ दिनों में आपने मुंबई और अहमदाबाद में हुए कोल्डप्ले कॉन्सर्ट। दिल्ली चुनाव को लेकर पूरी तरह सियासत गरमाई हुई है, लेकिन बीते दिन अरविंद केजरीवाल के एक बयान ने आग में घी डालने का काम किया। जी हां, केजरीवाल ने बीजेपी और हरियाणा सरकार पर यह आरोप लगाया कि उन्होंने यमुना में जहर मिला दिया है। केजरीवाल के इस बयान के बाद सियासत में भूचाल सी आ गई हो, मानो सबने उनका विरोध शुरू कर दिया। दिल्ली के आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसी हरकत की है जो शायद दुनिया के इतिहास में कभी नहीं की गई होगी। दिल्ली के लोगों को पीने का पानी हरियाणा और उत्तर प्रदेश से मिलता है। हरियाणा में यमुना के रास्ते पीने का पानी आता है। भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा की सरकार ने दिल्ली में यमुना से आने वाले पानी में जहर मिला के भेज दिया है। ये तो हमारे भला हमारे दिल्ली जल बोर्ड के इंजीनियर्स का कि उन्होंने पकड़ लिया कि आपके अधिकारियों ने उसे रोक लिया। ये कोई चुल्लू का पानी नहीं है जो हाथ से रोक लिया गया। और अब जब जल बोर्ड की तरफ से भी यह बात आ चुकी है कि पूर्णतः गलत है, तो यह दर्शाता है
कि आम आदमी पार्टी और केजरीवाल जी ने उस निचले और छिछले स्तर का आरोप एक दूसरे प्रदेश की सरकार पर लगाने का प्रयास किया है, जो युद्ध के समय पाकिस्तान ने भी भारत पर नहीं लगाया था कभी, कि हमने उनकी नदियों में जहर घोल दिया है। मगर सर्जिकल स्ट्राइक पर सबूत मांगने वाले आम आदमी पार्टी और केजरीवाल जी ने उस स्तर का बयान दिया है जो इस तथाकथित नई राजनीति के दावेदारों द्वारा राजनीति की नई निकृष्टता और राजनीति की नई निम्नता का प्रमाण बनकर उभर रहा है। इंजीनियरों ने किस तरह निष्कर्ष निकाला कि इसमें जहर है? केजरीवाल बताए कि कौन सा जहर डाला गया, कितने टन जहर डाला गया, फिर बॉर्डर पर पानी को कैसे रोका, कोई दीवार बनाई, कहां बनाई, कितना समय लगा, कितना खर्च हुआ, और फिर हरियाणा ने तो कभी भी पानी नहीं रोका। तो जो पानी रोका इन्होंने वो कहां गया? इस जहरीले पानी से कितनी मछलियां मरी? दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज एक बार फिर साबित किया कि घटिया और झूठ की राजनीति करने के मामले में उनका कोई सानी नहीं है। केजरीवाल जी ने जो आरोप हरियाणा के ऊपर लाया बिल्कुल बेबुनियाद है। मैं इसकी निंदा करता हूं। इस प्रकार के आरोप नहीं लगाने चाहिए जिससे जनता के अंदर भय का वातावरण पैदा हो। वास्तव में क्या है कि जो हरियाणा से दिल्ली में पानी जाता है वो सीधा यमुना रिवर से ना होकर ताजेवाड़े हाट से नहर निकली हुई है, वेस्टर्न यमुना कैनाल, उसका पानी मुनक से अलग दिल्ली को नहर पानी के लिए गई हुई है, उससे जाता है। और इस प्रकार से भ्रामक प्रचार करने से उनको बचना चाहिए जिससे लोगों में डर पैदा हो। केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली प्रशासन ने उस पानी को बॉर्डर पर ही रोक दिया, वरना दिल्ली में कई मौतें हो जाती हैं। ऐसे में यह जानना अहम हो जाता है कि केजरीवाल जहां एक तरफ यमुना में जहर मिलाने का आरोप विपक्ष लगा रहे हैं, वहीं दिल्ली में यमुना का क्या हाल है, वहीं उस पर कहीं ना कहीं सियासत चरम पर है। दिल्ली में यमुना के हालात, दिल्ली में 50% इलाकों में सीवर सिस्टम नहीं है। हर दिन पैदा होते हैं 32,278 MLD गंदा पानी। 2,756 MLD गंदा पानी साफ करने की क्षमता है। 2,083 MLD गंदा पानी ही हो पाता है ट्रीट। 1,185 MLD गंदा पानी यमुना में छोड़ा जाता है। जो आपको बता दें कि 50% सीवर सिस्टम नहीं है कई 50% इलाकों में। हर दिन पैदा होता है 3,278 MLD गंदा पानी। यही वजह है कि यमुना इतनी बदबूदार और गंदी होती हुई नजर आ रही है। 2,083 MLD गंदा पानी ही हो पाता है ट्रीट। जी हाँ, यही वजह है कि इसीलिए लगातार वहां के लोगों को गंदा पानी मुहैया कराया जाता है। केंद्र सरकार ने 2015 से लेकर 2023 की पहली छमाही तक यमुना की सफाई के लिए दिल्ली जल बोर्ड को करीब 1200 करोड़ रुपए दिए थे। इसके बावजूद अब तक यमुना स्वच्छ नहीं हो पाई, क्योंकि किसी भी नाले की पानी की ट्रीट करने की कोई व्यवस्था नहीं है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक यमुना की सफाई के लिए केंद्र और दिल्ली सरकार ने पिछले 7 साल में 7,000 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि खर्च की। इसके बावजूद भी आज यमुना नाला बनी हुई है। फिलहाल आने वाले समय में देखने वाली बात होगी कि सरकारें यमुना की सफाई के लिए कुछ कदम भी उठाती है या सिर्फ महज चुनावी मुद्दा, राजनीति मुद्दा बनकर रह जाता है।